मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश का अपवर्तन, जहां से एग्जाम में सवाल बहुत ज्यादा आते हैं लेकिन आप लोगों से नहीं बनते हैं। बहुत कुछ ऐसे ट्रिक एंड टिप्स आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, जहां से आप लोग यह पूरा वीडियो देख लेते हैं तो यह प्रकाश का अपवर्तन जो कि चैप्टर 1 में ही आता है, क्योंकि चैप्टर 1 प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन दोनों है। तो ये पूरा प्रकाश का अपवर्तन आप लोग को अच्छे से दिल दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आपके इस चैप्टर प्रकाश के अपवर्तन को स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम निकाल लीजिए हमारे साथ नोट्स बनाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों को इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो मेरे बाबू, यहां सबसे पहला सवाल यह आता है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। देख रहे हैं ना, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग कहते हैं। तो ये परावर्तन और ये अपवर्तन में अंतर क्या है आप लोग समझिए, ठीक है ना, क्योंकि जब तक बच्चे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन में अंतर नहीं समझेंगे, उनको बस परिभाषा रटवाने से कोई मतलब नहीं है। आप लोग प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल सोचिए। आप लोग पानी में पेंसिल डालिए, पेंसिल टेढ़ा दिखता है, चाहे टूटा हुआ दिखता है। आप लोग पानी में लकड़ी डालिए, लकड़ी टेढ़ा दिखता है या मुड़ा हुआ दिखता है। पानी में सिक्का रखिए, उठा हुआ दिखता है। ये सब किसका एग्जाम्पल है? प्रकाश के अपवर्तन का। बात आया समझ में? ये सब किसका एग्जाम्पल है? प्रकाश का अपवर्तन का। आइए यहां पर देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। जैसे आप लोगों के लिए ध्यान से एक ही स्लाइड में देखिए, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों आप लोग समझ जाएंगे, दोनों में डिफरेंस करना आप लोग सीख जाएंगे। यहां आप लोग के लिए हम लिखते हैं प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन हो गया बाबू, प्रकाश का अपवर्तन। और इस साइड हम लिख देते हैं प्रकाश का परावर्तन। आखिर यह दोनों में क्या डिफरेंस है पता तो चलना चाहिए ना। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन आप लोगों को यहाँ कर देना है। तो अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन में क्या डिफरेंस है। तो परावर्तन में आप लोग पता है कि सर जी एक कांच का टुकड़ा रहता है या कोई परावर्तक सतह रहता है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे रहता है। तो अब देखिए यहां पर मान लीजिए कोई बिंदु है, तो प्रकाश के परावर्तन में घटना याद करिए, इधर से कोई लाइट आता है, यहां जाता है और यहां से वह इधर जाता है। ये बात आप लोगों को पता है ना? बताइए। कहेगा हाँ सर जी बात पता है। मतलब ये पूरा का पूरा मीडियम एगो था, याद रखिएगा। यह पूरा का पूरा मीडियम यानी जो माध्यम था वह एक के ही था। मतलब आने वाली रे और जाने वाली रे ये सब एक ही माध्यम में है। बात आया समझ में? और बीच में जो हम लोग का ये होता है, ये पता है कि ये अभिलंब होता है। ये वाला एंगल आई होता है और ये वाला एंगल जो होता है आर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है कि आपतन को आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और एक होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पता है ना? इसके दो नियम होते हैं, एगो पहला एगो दूसरा, सभी लोग को पता है। एगो होता है कि सभी एक ही तल में होता है, सभी एक ही तल में, सब एक ही तल में होता है। हाँ, दूसरा का होता है एंगल आई बराबर एंगल आर। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन पता है क्या होता है? कि सूर्य की प्रकाश पानी पर पड़ना, पानी पर पड़ना, तो पानी में वो पानी के मतलब अंदर चल जाती है प्रकाश से। बात आया समझ में? मतलब प्रकाश का वहां से फिर से उसी माध्यम में गमन नहीं होगा, वह दूसरे माध्यम में गमन करेगी। प्रकाश मतलब प्रकाश का लाइट का पानी की सतह पर पड़ना, ठीक है ना, पूरा कांच में सटा दीजिए, ठीक है ना, तो प्रकाश जो है वह कांच को पार कर जाता है। यदि दोनों ओर से कांच एकदम खुला है,
परावर्तक सतह है, तो आप लोग जो है ना लाइट अपना पूरा कांच में से ठेका दीजिए, ठीक है ना, बार दीजिए, तो पूरा आपका लाइट कांच के पार जाने लगता है, जाने लगता है ना। तो ये सब घटना जो होता है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो अब यहाँ देखिए प्रकाश का अपवर्तन है, मान लेते हैं बाबू ध्यान से देखिएगा कि ये हम लोग का मेन जो है ना ब्रेकर है माध्यम का, और इसके नीचे जो है ना यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है, याद रखिएगा, इसका नीचे जो है पूरा हम लोग का पानी है एकदम, हम तो पानी देखा ऐसे हो गया। अब ये पूरा हम लोग का पानी भरा हुआ है। अब यहाँ से देखना, यदि मान लो कोई सूर्य का प्रकाश यहाँ से यहाँ मान लो कोई सूर्य का प्रकाश आ रही है और यहाँ टकरा रही है, ठीक है, और ये जो है हम लोग का अभिलंब हो गया, क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो अब देखो ये अभिलंब हो गया, तो अभिलंब को नीचे भी दिखा देते हैं, मान लो ये अभिलंब हो गया। ये सूर्य का प्रकाश कहाँ जाना चाहता था बेचारा, इधर, कहाँ जाना चाहता था, इधर। लेकिन अभी बताओ तुमको, आप एक सड़क, आप एक सीधी रोड पर दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, और अचानक आपके सामने बालू वाला रोड आ जाए, ठीक है ना, क्या आप उसी चाल से दौड़ पाएंगे? इसका एग्जाम्पल आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि आप एकदम सूखल एकदम चिकन रोड पे आप लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, और दौड़ते दौड़ते अचानक रोड खत्म हो जाता है और कच्ची रास्ता मतलब बालू वाला रोड चालू हो जाता है। तो क्या आप जितना तेज से मतलब सूखल चिकना रोड पे दौड़ रहे थे, क्या उतना ही स्पीड से आप बालू वाला रोड पे दौड़ पाएंगे? बालू वाला रोड खत्म होने के बाद मान लीजिए कि तनी मनी कदई वाला, तनी मनी कचड़ा वाला, चाहे मतलब समझिए पूरा धान वाला खेत आ जाता है, पूरा कदई वाला, धान का खेत अभी चल रहा है ना कदई, ऐसा खेत आ जाता है, क्या आप लोग उसमें इस सामान चाल से चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, ठीक है ना, चाल में आप लोग का डिफरेंस जरूर होगा। तो वही बात है, तो जैसा ही जाने के लिए करेगा ना, तो ये बेचारा इधर आप लोग का मुड़ जाता है, ठीक है ना। तो मतलब दूसरे माध्यम में गया, तो दूसरे माध्यम में जाने के बाद भी इसका दिशा बदला ना, देख रहे हो, ये जाना चाहता था इधर लेकिन कहाँ आ गया, इधर। तो प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा यह होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है और आपतित होने के बाद दूसरे माध्यम में जाती है और दूसरे माध्यम में जाने के दौरान इसकी दिशा बदल जाती है, तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आया समझ में, ये है दिस इज अपवर्तन, ये अपवर्तन है। और ये क्या है, परावर्तन, कि आया टकरा के ओनिए चल गया, ये देखो आया टकराया टकरा के इन्हें आ गया, दूसरा माध्यम पानी में चल गया, ठीक है ना। ये मान लो क्या है, ये हम लोग का यहाँ पर पानी है और ये मान लो कि वायु है, वायु हो गया। अब देखो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, ये आई, इसको बोलते हैं आपतन कोण। हाँ, ये जो एंगल हम लोग का बन रहा है ना आर, एकरा का बोलते हैं अपवर्तन कोण। बात आया समझ में, एंगल आई एंगल आर इसमें भी बनता है, तो इसको आपतन कोण है, इसको अपवर्तन कोण हम लोग बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल आप लोग बना लेंगे। बताया समझ में, दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाँ भैया क्या डिफरेंस है, आ गया ना, कि प्रकाश का परावर्तन, हाँ, प्रकाश का अपवर्तन में क्या डिफरेंस होता है। आइए कुछ आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं कि पानी से भरे बर्तन में रखी पेंसिल या छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना। आपको अभी आप लोग घर पे तो रहबे करते हैं, कभी बाल्टी में पानी भर के हाँ, आप एगो मोटा सा लकड़ी या पाइप डालिएगा, हाँ जरा दूर से देखिएगा, वह पानी का जो लकड़ी या पाइप है ना, पानिया में जाने के बाद टेढ़ दिखाई देता है। आप पानी में सिक्का रख दीजिए, ईंटा रख दीजिए, वो हल्का सा उठा हुआ दिखाई देगा। तो पानी का लेयर होना चाहिए, ठीक है ना। नीचे मान लीजिए कोई सिक्का चाहे कोई ईंट का टुकड़ा रखे है ना, तो पानी का लेयर होना चाहिए, तब तनी अपवर्तन बढ़िया से होगा। तनी पानी का लेयर ज्यादा रहेगा ना, तो आप लोगों को बढ़िया से देखा कि ईंटा उठा हुआ तनी दिखाई देता है। तो ये सब घटना जो है प्रकाश के अपवर्तन का है। देखिए, पानी में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखना, तारे का टिमटिमाना। आप लोग देखते होंगे कभी कभी जो तारे होते हैं ना, वो टिमटिमाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कहते हैं ना कि तारा गिरने वाला है, तो तारा कभी कभी टिमटिमाता है, तो ये अपवर्तन के वजह से ही। कांच का गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े दिखना। आप लोग, हाँ, ये भी आप लोग को बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। आप लोग पानी में नींबू रखिए, ठीक है ना, वो
वास्तविक आकार से बड़ा दिखेगा, लगेगा ना कितना नींबू बड़ है उसमें, और निकालेगा तो छोट दिखेगा आप लोगों को। कागज पर लिखे शब्द गिलास का स्लैब देखने पर ऊपर उठे हुए, वही बात है कि मतलब कोई पेपर पर वर्ड लिखा हुआ है, ओकरा ऊपर आप लोग शीशा रख दे रहे हैं, कांच रख दे रहे हैं, देखने पर हल्का सा उठा हुआ दिखाई देना, तो हल्का सा उठा हुआ टिल्ड दिखाई देना, बड़ा दिखाई देना, जैसे तारे का टिमटिमाना, ये सब क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ देखिए, अब आप लोगों के प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होता है, आप लोगों को पता होगा। एक होता है कि आपतित किरण, और आप लोग का अपवर्तित किरण, और आप लोग का खींचा गया अभिलंब, ये सब आप लोग का एक ही तल में होता है। तो अब यहाँ देखिए, अपवर्तन के कारण जो है ना, इसके दिशा में जो विचलन होता है उसको ध्यान से देखिए। अपवर्तन के कारण दिशा में विचलन क्या है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम जैसे हवा से सघन माध्यम पानी या कांच में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो कहेगा सर जी ये विरल माध्यम और यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है सघन माध्यम, तो ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम क्या है, तो ध्यान समझिए। विरल माध्यम मतलब होता है ना, समझिए खुला एकदम, मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है। जैसे आप लोग कैसे हाईवे पे चलते हैं, हाईवे पे, तो हाईवे वाला रोड समझिए ना कि आप लोगों के लिए विरल है। क्यों? हाईवे पे जाम नहीं होता, सारी गाड़ी एकदम 200-300 की स्पीड में निकलते हैं, ठीक है ना। तो विरल मतलब समझिए एकदम खाली वाला इलाका, एकदम खाली, खेत बधार, कैसे बधार खाली रहता है, ठीक है ना। तो एकदम खाली वाला इलाका जो नाम कोई रोकने वाला नहीं है, उसको बोलते हैं विरल। तो उसका मान कम होता है, ठीक है ना। विरल में कोई हल ही नहीं है तो मान कम नहीं आएगा। तो विरल वाला मतलब होता है जो ना का मान कम रहेगा। हाँ, सघन मतलब होता है पानी, कांच, ठीक है ना। सघन मतलब कि जो मतलब उसके मोलिक्यूल, उसके कण बहुत क्लोज रहे, पानी का हो गया, कांच का हो गया। तो पानी कांच सघन माध्यम कहलाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ भी और समझाएंगे। विरल मतलब बस इतना याद रखिए, कम मान वाला होता है, ठीक है ना। विरल मतलब कौन सा होता है, कम मान वाला। और सघन माध्यम मतलब होता है अधिक मान वाला, ठीक है ना। अधिक जो ना के मान रहेगा, अधिक मान रहेगा तो हम बोलेंगे सघन, कोई दिक्कत नहीं है, चलिएगा। तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। एकर क्या लॉजिक है, एकर क्या कहानी है, आप लोग हम यहाँ पर समझाते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ दो स्टेप आप लोग लिखते हैं, दोनों में जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर ये कोई मीडियम है जो ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना बाबू, कि हम ऊपर लिख देते हैं विरल, यह क्या है विरल, और इधर लिख देते हैं हम सघन, कि इधर हम लोग का सघन माध्यम है। आप लोग खुद इसका आंसर दीजिए, और ये अभिलंब हो गया, ठीक है। चलिए अब इधर से हम करते क्या है कि एक लाइट को लाते हैं, ठीक है ना। ये लाइट आया यहाँ पर, ठीक है। ये इसको भी हल्का सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। ये लाइट जाना चाहता था कहाँ, इधर आ गया ना, कहेगा हाँ सर। अब बताइए, सघन मतलब होता है कि ज्यादा मान वाला, क्या होता है, ज्यादा मान वाला। तो आप मान लीजिए कि आप अचानक रोड पे चल रहे हैं, एकदम खाली वाला रोड है, ठीक है, और अचानक एकदम पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, भीड़ भाड़ वाला इलाका हो जाता है, और आप लोग को दौड़ना है, आगे निकलना है। तो क्या आप लोग ऐसे दौड़ते हैं? नहीं, ऐसे झुक जाते हैं। हाँ, झुकने के बाद सबको हटाते हैं, तब आप लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे करते हैं ना। यानी क्या कि आप पहले से आ रहे थे, खाली एकदम खाली खाली रोड था, हाँ, अचानक आप फंस गए जाम वाला में, तो आप झुक जाते हैं कि भाई रास्ता दे दो, भाई रास्ता दे दो, भाई रास्ता, झुक जाते हैं। मतलब क्या कि ज्यादा मान वाला। और नहीं तो एक और एग्जांपल समझो, विरल मतलब समझो कमजोर, विरल मतलब क्या होता है, कमजोर। हाँ, सघन मतलब समझो बरियार। तो कोई कमजोर आदमी का टक्कर जब बरियार वाला आदमी से होगा तो क्या होगा, झुकबे न करेगा। विरल मतलब कमजोर, हाँ, सघन मतलब माध्यम। तो कमजोर वाला जब सघन से टकराएगा, ठीक है ना, तो क्या करेगा, झुक जाएगा। सघन के सामने, बरियार के सामने देखना, जो आदमी बहुत मजबूत होता है, जो आदमी बहुत ताकतवर होता है, ओकरा सामने कोई नहीं जीत पाता है, ठीक है ना। वह जीत जाता है, क्या होता है, जीत जाता है, उसके सामने सभी लोग झुक जाते हैं। तो वही बात है, जब विरल से सघन में आएगा तो ये जो बेचारा रे चल रहा था ना, अब ये सघन के तरफ झुक जाएगा, ऐसे। बात आया समझ में? तो बताइए, पहले एंगल कितना था, आई,
अब इसमें एंगल कितना है आर, तब आप ही लोग बताइए कौन ज़्यादा है, आई ज़्यादा है कि आर ज़्यादा है। कहेगा सर जी हाई वाला एंगल हमनी के ज़्यादा है। तो इस केस में एंगल आई का जो मान होता है वह एंगल आर से ज़्यादा होता है। बात आया समझ में? कब? जब बिरल से सघन में जाएगा तब, क्योंकि बिरल से आ रहा था, कमजोर वाला से आ रहा था, बरियार वाला से टकरा गया, बरियार वाला से टकरा गया। तो जब बरियार वाला से टकराएगा तो झुकना ही पड़ेगा, हाँ झुकेगा तो एंगल कम हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर अगला, जब अगला आप लोग के लिए यहाँ पर ये चीज़ हम बना रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि जैसे ये आप लोग के लिए अभिलंब हो गया, अभिलंब हो गया, और इधर से क्या है कि आप लोगों का रे आ रहा है, ठीक है ना, रे आ गया, ठीक है। अब ये रे आप लोग का जाना चाहता था इधर, ठीक है, कहाँ जाता था इधर। अब यहाँ पर जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये वाला हो गया, ठीक है ना, ये अभिलंब हो गया। तो ये वाला है हम लोग का सघन, क्या है सघन, और ये क्या है विरल। तो अब देखिए प्रकाश जो है ना वह सघन से आ रही है, हाँ कहाँ जाना चाहती है विरल में। तो अब मान लिए कि सघन मतलब बरियार है, अब कौन बार बार बरियार वाला से झेलते आ रहा है, ठीक है ना, और अचानक ओकरा सामने कमजोर मिलेगा, ठीक है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखिए कोई इंसान होता है, यदि उस इंसान का सामना मजबूत इंसान से होता है, पावरफुल इंसान से होता है, तो ओकरा सामने झुक जाता है, वही इंसान। आप लोग अपने गांव में देखे होंगे कि आपके गांव का मुखिया, ठीक है ना, आप लोगों पर कितना अत्याचार करता है, बहुत रोब दिखाता होगा, ठीक है ना, आप लोगों के सामने। क्यों? क्योंकि आप लोग कमजोर हैं। बात आया समझ में? लेकिन वही मुखिया का सामना विधायक से होता है। तो प्रणाम विधायक जी, प्रणाम विधायक जी, ठीक है ना। मतलब क्या वहां पर झुकने का मतलब क्या दिखाता है कि हमसे ज्यादा यह पावरफुल है, और आप लोगों के सामने कहेगा ए तोर नली ना बनी, तोर घर ना बनी, आप लोग सामने अकड़ के बात करता है। वही बात है, सघन, सघन मतलब बरियार, अब बिरल मतलब क्या होता है कमजोर। जब सघन से बिरल में जाएगा तो बिरल कमजोर पड़ जाएगा, ठीक है ना, बिरल जो है वह कमजोर पड़ेगा। और जब यह बिरल कमजोर पड़ेगा तो तुरंत एक से क्या करेगा, दूर भागेगा, दूर भागेगा तो एंगल आ जाएगा आप लोगों का इस साइड। तो अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल आप लोगों का आई कहलाता है, और ये वाला जो एंगल होता है ये आप लोगों का आर कहलाता है। तो अब आप लोग खुद यहाँ से बता सकते हैं कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है। तो इसमें साफ दिख रहा है कि जो एंगल आर है वह जो है आई से ज्यादा है, ठीक है ना। क्या यहाँ पर जो एंगल आर है आप लोगों को साफ दिख रहा है कि एंगल आई से क्या है ज्यादा है, ठीक है। तो ये सब चीज जो है ना याद करने वाला नहीं है, आप लोगों को इतना बढ़िया एग्जाम्पल देके समझाए हैं कि आप लोग शायद ही कभी भूल सकते हैं। पूरा का पूरा अच्छे से आप लोगों को याद हो गया, डायग्राम अच्छे से बना लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और इस पर आप लोग एरो मार के इसको लिख लेंगे कि यह अभिलंब है। बात आया समझ में? ये क्या है बाबू, अभिलंब। और इस पर भी आप लोग एरो मारेंगे और इसको आप लोगों को लिखना होगा कि सर जी ये बिल्कुल हम लोगों का अभिलंब है, एकरा में कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं है। अब आइए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए इन नॉर्मल एकरा में पानी नहीं है, ठीक है ना, और एकरा में पानी है। देखिए कैसे दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। बात आया समझ में? देखिए जाना चाहता, देखिए रे आ रहा था ना, इस रे का दिशा कहाँ था, इस रे का दिशा जो है बाबू आप लोग देख सकते हैं कि बेचारा यह जो रे है वह इस दिशा में जाना चाहता था, लेकिन कहाँ आ गया, इधर आ गया। आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पानी में पेंसिल रखा हुआ था, कैसे टूटा हुआ दिख रहा है ना कि टूटा हुआ है, लेकिन टूटा नहीं है। आप लोग ये देखिए ना, ये पेंसिल एकदम सोज है, लेकिन ये हम गिलास में पानी भर दिए, आपको टूटा हुआ दिख रहा है। इस गिलास में देखिए, इस गिलास में भी पेंसिल टूटा हुआ दिख रहा है। तो ये सब कहानी होता है प्रकाश का अपवर्तन का। अगला अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें, एग्जाम में आता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए अपवर्तन के दो नियम है, पहला आपतित किरण
अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। मतलब प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन में ये दोनों मतलब पहला नियम सेम होता है। बात आया समझ में। अब यहाँ ये किन्हीं दो माध्यमों और एक निश्चित रंग में प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। n बराबर साइन आई या बाटा में साइन आर, ठीक है ना। तो ये होता है दूसरा का आप लोग लिख सकते हैं कि यह स्नेल का नियम भी होता है, जिसे हम लोग साइन आई बटा में साइन आर का मान एक नियतांक होता है। बस आप लोग इतना भी लिख सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे लिख लेंगे। अगला आता है, देखिएगा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से लाइन शुरू होता है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। देखिए आप लोगों को क्या करना है ना, परिभाषा नहीं याद रखना है। इस सी को हम लोग बोलते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। बात आया समझ में। निर्वात में प्रकाश की चाल हम लोग एक के बोलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल हम लोग बोलते हैं। भी में हम लोग बोलते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल। और ये जो होता है ना n, इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। तो आप लोगों को परिभाषा क्या कर रहा है ना, रटना नहीं है, बस इस सूत्र याद रखना है। n बराबर सी बाटा में भी होता है। और परिभाषा कैसे आप लोग बोलेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या आप लोग इतना बोल पाएंगे अब से? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात, अनुपात का है बोलेंगे कि बाटा में है, तो के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। बात आया समझ में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का परिभाषा है, n बराबर सी बाटा भी। और c जो होता है ना, c का मान याद रखिएगा कि 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड ये निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होती है। और अपवर्तनांक के लिए हम कुछ यहाँ लिखवा देना चाहते हैं, याद रखिएगा नोट में, जो बहुत ज़्यादा काम करेगा। आप लोगों को ये याद रखना है कि ये मात्रकहीन और बीमाहीन होता है। इसका कोई मात्रक कोई बीमा नहीं होता है। ये मात्रकहीन और बीमाहीन होता है। ये सब ये मात्रकहीन और बीमाहीन होता है। ये मात्रकहीन और बीमाहीन होता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता। एग्जाम पूछता है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कुछ लगा देते हैं। नो, कोई मात्रक कोई बीमा नहीं होता है। आया बात समझ में। अब यहाँ से आप लोगों को याद रखना है 2 नंबर में एगो बात याद रखिएगा कि सबसे कम अपवर्तनांक, सबसे कम जो अपवर्तनांक होता है वह आप लोगों के निर्वात का होता है। निर्वात जौना के मान 1 होता है, याद रखना है ये सब, ठीक है ना। 1 होता है, सबसे कम, 1 से कम नहीं होता है। यानी आप लोग यहाँ इहो लिख सकते हैं स्टार मार्क है, ठीक है ना, कि जो ये अपवर्तनांक है ना, ये आप लोग का हमेशा 1 से या 1 से बड़ा ही होगा। 1 से कम कभी नहीं होगा। दुनिया में ऐसा कोई भी माध्यम नहीं जो ना का मान 1 से कम होगा, कम से कम 1 होगा। और तीसरा का सबसे अधिक अपवर्तनांक दुनिया में, ठीक है ना, सबसे अधिक अपवर्तनांक, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। किसका? हीरा, जो ना के मान होता है 2.42 होता है। सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक होता है वो हीरा का होता है। आएगा समझ में। अब यहाँ पर एक और याद रखिएगा कि, ठीक है ना, जो चमकना का सिद्धांत है, चमकेगा अपवर्तनांक इस समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब क्या है कि अपवर्तनांक जितने ज़्यादा, ठीक है ना, मतलब n का मान ज़्यादा तो चमकना भी ज़्यादा। इसीलिए आप लोगों का
हीरा जो रहता है ना वह बहुत ज़्यादा चमकता है, क्योंकि अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग देखें ना, हीरा जो है बहुत ज़्यादा चमकता है। तो हीरा बहुत ज़्यादा चमकने का मतलब यह होता है कि उसका अपवर्तनांक ज़्यादा है। जिसका अपवर्तनांक जितना ज़्यादा वह उतना चमकेगा, बस यही होता है। अब यहाँ पर आइए, ठीक है ना, आपके सामने जो है हम कुछ यहाँ पर लिखे हैं किसका किसका मान कितना होता है। देखिए यहाँ पर माध्यम है, यहाँ पर अपवर्तनांक है। तो माध्यम में हवा निर्वात हो गया, तो हवा निर्वात का मान 1 होता है। पानी का मान 4/3 होता है। कांच का मान 3/2 होता है। और हीरा का मान 2.42 होता है। ये सब याद रखना है, एग्जाम में बोले चाहे ना बोले आप लोगों को इतना याद रखना है। हाँ, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी हीरा का अपवर्तनांक 2.42 सबसे अधिक होता है। एक से मान बेसी नहीं होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। 2.42 सबसे अधिक होता है और वह हीरा है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला आता है प्रकाशिक का सघन माध्यम। इसके बारे में समझा चुके हैं, ठीक है ना। सघन माध्यम क्या होता है आप लोग खुद पढ़ लीजिए कि दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे के अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है। दूगो अपवर्तनांक है, दोनों में से जौना के मान बेसी। सघन मतलब समझिए पावरफुल इंसान। यदि दूगो आदमी में सघन बताना है तो सघन मतलब पावरफुल इंसान। दूगो अपवर्तनांक में देख रहे हैं कोना के मान जाता है वही पावरफुल है, यानी वही सघन है। जो कम होगा वो विरल हो जाएगा, बस यही होता है लॉजिक, ठीक है ना। तो बताइए, तो अब बोला है ना जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी, मतलब कौन आदमी विरल मतलब कमजोर है, इसका सामना हो गया बरियार वाला से, झुक जाएगा। विरल मतलब कमजोर, सघन मतलब पावरफुल, ठीक है ना। तो आप लोग कमजोर वाला का मुलाकात बरियार वाला से मतलब मुखिया जी का मुलाकात विधायक से होगा। प्रणाम विधायक जी, ठीक है ना, झुक जाएंगे इसे। वही देखो मुखिया जी आ रहे थे, सघन माध्यम विधायक जी भेटा गए, सामने झुक गए, ठीक है ना, प्रणाम विधायक जी, ठीक है ना, फंड उंड दीजिए हमको। तो वही बात होता है, यहाँ पर सब पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ देखिए प्रकाशिक का विरल माध्यम। सघन मतलब क्या है समझिए, सघन मतलब विधायक, ठीक है ना, याद रखिएगा। सघन मतलब आप लोग याद रखिएगा कि विधायक होता है। अब विधायक का सामना होगा मुखिया से, तो वह ऐसा ही कहेगा, ए मुखिया क्या कर रहा है, काम नहीं करेगा, तुम गली उली नहीं बनवा रहा है, देख नहीं रहा है क्या कर रहा है, तुम्हारे ऊपर हम वहां पर एक्शन लेंगे, तुमका काम नहीं बढ़िया कर रहा है। तो वही जब विधायक का सामना मुखिया से होगा तो विधायक झुकेगा। अब तुम सोचो विधायक का सामना मुखिया से होगा तो झुकेगा नहीं विधायक, ठीक है ना, और करके चलेगा, क्योंकि पावर ज्यादा है, ठीक है ना, दूर भागेगा, ठीक है ना, मुखिया से क्या करेगा, दूर भागेगा। अब यहाँ पर चलो हो गया अगला। अब यहाँ पर आता है कि लेंस किसे कहते हैं। लेंस, लेंस किसे कहते हैं। लेंस का मतलब होता है ना, देखो लेंस का मतलब आप लोग समझिए कि सबसे पहले तो लेंस में दो गो तल होता है। क्या गो तल होता है, दो गो तल। आप लोग लेंस का मीनिंग समझिए, लेंस में दो गो तल होता है और ओकरा में एगो तल टेढ़ा जरूर हो रहा है। टेढ़े का मतलब है ना कि ऐसे जरूर होना चाहिए, मतलब एगो ऐसे कर्व जरूर होना चाहिए, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ये जरूर होना अनिवार्य है। तो लेंस कहाँ भाई लगता है, लेंस का यूज क्या है, देखना किसी का आंख खराब हो जाता है, दिन भर रील्स देखेगा, वीडियो देखेगा, सीरियल देखेगा। ये लड़कियां सब तो और ही सीरियल देखती है, लाइब्रेरी में बैठ के मार देखेगी, गोपी बहू, प्रतिज्ञा और कौन कौन, साजन चले ससुराल का, ये सब सीरियल देख देख के अपन आंख खराब कर लेती है। फिर बोलती है कि मेरा आंख खराब हो गया, तो वो ललटेन टांग लेती है बेचारी, ठीक है ना, ललटेन देखती है बेचारी। तो वही बात है, किसी का आंख खराब हो जाता है तो उसमें लगता है आप लोगों का लेंस। बताया समझ में। आप लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप, हाथों में बैक्टीरिया रहता है, ठीक है ना, उसमें क्या रहता है, लेंस लगा रहता है। मोबाइल का कैमरा, कैमरा में क्या लगा रहता है, लेंस। बात आया समझ में। दूरबीन जो दिखते हैं, ठीक है ना, दूरबीन टेलीस्कोप, उसमें क्या लगा रहता है, लेंस लगा रहता है। तो वही देखिए, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय होता है तो उसे लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होता है, उत्तल लेंस और ये हो गया अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस का चिन्हासी है और ये अवतल लेंस का चिन्हासी है। आए बात समझ में। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता को परिभाषित करें, लेंस की क्षमता को परिभाषित करें। देखिए लेंस की क्षमता क्या होता है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश के किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। अर्थात के बाद आप लोग ये मेरा परिभाषा जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। अर्थात
इन्वर्टेड कामा में कि लेंस के मुख्य फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं। बात आया समझ में। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बंद हो गया। अब यहाँ से हम लोग आते हैं, लिखते हैं सूत्र क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा कि हम लोग का होता है P बराबर 1/F। और ये F जो रहता है ना, याद रखिएगा यहाँ पर F जो रहता है यह मीटर में होना चाहिए। बात आया समझ में। तो इस P को ही बोलते हैं शक्ति, क्षमता। लेंस की शक्ति बोले या लेंस की क्षमता बोले, वह बात क्या है, दोनों सेम है, ठीक है ना। लेंस की शक्ति बोले या क्षमता बोले, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस हम लोगों का होता है। तो इतना चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आइए कुछ कहानी हम लोग देखते हैं। स्पेशल सूत्र आप लोगों को यहाँ पर देखना है। स्पेशल सूत्र क्या होता है, जरा ध्यान से। हम लोग का P बराबर, ठीक है ना, याद रखिएगा 1/F होता है, लेकिन F यहाँ पर मीटर में होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग का पहला फॉर्मूला, ठीक है। फिर आप लोग का दूसरा P बराबर, मान लीजिए कि 100/F भी आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन F यहाँ पर जो रहेगा ना, वह आप लोगों के सेंटीमीटर में रहता है। कहाँ रहेगा, सेंटीमीटर में। अब यहाँ से आइए, इसका लेंस की क्षमता का मात्रक, ठीक है ना, लेंस की क्षमता का SI मात्रक। लेंस की क्षमता का SI मात्रक जो होता है ना, वह होता है डायोप्टर का सिंबल होता है D, या मीटर इनवर्स होता है। आप लोगों को याद रखना है। बात आया समझ में। ये हो गया। यदि आप लोगों से बीमा आजकल पूछ ले, क्योंकि बीमा का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो बीमा आप लोग L इनवर्स आप लोग लगाइएगा, ठीक है ना। ये होता है पूरा का पूरा आप लोग का यहाँ पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए कुछ यहाँ पर दिखाते हैं लेंस सूत्र, ठीक है ना। ये आप लोगों को लिख लेना है, लेंस सूत्र, जो कि बहुत ज़्यादा आजकल उपयोगी है। तो लेंस सूत्र होता है 1/F बराबर, ठीक है ना, 1/F बराबर 1/V माइनस का 1/U। ये आप लोगों को याद रखना है। आया बात समझ में। लेंस सूत्र आप लोगों को याद रखना है, P का फॉर्मूला, ये सब याद रखना है। उसके बाद आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए काम करेगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। यदि बहुत सारे लेंस एक साथ जुड़े हैं तो समतुल्य फोकस का मतलब होता है ना कि 1/, पूरा मान लीजिए एक साथ लेंस है, तो सबका जोड़ करने का फॉर्मूला होता है कि 1/F1 प्लस 1/F2, ऐसा ही करते करते पूरा होता है 1/FN होता है। 1/F यहाँ लिख दीजिए पूरा पावर, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा P1 प्लस का P2 प्लस का P3, ऐसा ही करते करते आप लोगों का यहाँ पर PN हो जाएगा। कोई दिक्कत एकरा में नहीं है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब आता है कुछ यहाँ पर आप लोग के लिए स्पेशल चीज़ है कि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। अभी देखा है कि फोकस कहाँ आया है, बाटा में आया है। लेंस की क्षमता P का फॉर्मूला 1/F और 100/F लिखवा दिए हैं। 1/F रहेगा तो F मीटर में होना चाहिए, 100/F लिखेंगे तो सेंटीमीटर में होना चाहिए।
लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर यानी डी होता है। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, मतलब प्लस में, याद रखिएगा। अभी और लिखवाएंगे, ठीक है ना। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, यहीं पर आप लोगों को लिखवा देते हैं। यहाँ पर ये आप लोगों का उत्तल लेंस है ना, कहेगा हाँ सर जी यह उत्तल लेंस हम लोगों का है, तो उत्तल लेंस में आप लोगों को यहाँ पर लिखवा देते हैं। और ये अवतल लेंस है ना, यहीं पर आप लोग लिख लेंगे ताकि आप लोगों का याद रहेगा। उत्तल लेंस में जो हम लोगों का फोकस होता है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ये आप लोगों का प्लस होता है। यानी मुख्य फोकस मतलब कि एफ का मान क्या होता है, प्लस। और हम बात करें क्षमता, क्षमता मतलब कि पी, ये भी क्या होता है, प्लस। हाई प्लस तो यो प्लस। अब आइए अवतल लेंस में, ठीक है ना। इसमें जो हम लोग बात करेंगे मुख्य फोकस यानी हम लोग का एफ, ठीक है ना, ये क्या होता है, माइनस, ठीक है, निगेटिव होता है। और इसमें हम बात करेंगे क्षमता, तो इसमें क्षमता यानी पी का जो मान होता है वह आप लोग के लिए माइनस होता है। अब यहाँ तक हो गया। चलिए अब अगला आता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, ठीक है ना। देखिए अभिसारी जो वर्ड है ना, आप लोग इसको, इस वर्ड को आप लोग फोकस करिए। आप लोग परिभाषा ना याद करिए, आप लोग जो है ना इसके वर्ड को फोकस करिए। वर्ड वो अभिसारी लेंस का मतलब यह होता है ना, अभिसारी लेंस का मतलब यह होता है, ठीक है, कि जैसे किसी चीज को खींच लेना अपने तरफ, क्या होता है, खींच लेना। अभिसारी का मतलब होता है ना कि एकत्रित करने की क्षमता, एक जगह एकत्रित करेगा, बताया समझ में। और अपसारी का मतलब होता है फैलाना, बस याद रखिएगा। अभिसारी का मतलब क्या होता है, एक जगह एकत्रित कर लेना, एक जगह। और अपसारी का मतलब क्या होता है, फैलाना, बस। तो उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों बोलते हैं, यह उत्तल लेंस है, देख रहे हैं कैसे यह रे आ रहा है, यहाँ से टकराने के बाद सारा रे देख रहे हैं जा रहा था ऐसे, हाँ, सब एक जगह आके यहाँ पर मिल गया, एक जगह मिल गया ना। तो एक जगह मिलने के गुण को ही, एक जगह मिलने के गुण को ही हम लोग बोलते हैं अभिसारी। तो उत्तल लेंस के बाद यह गुण होता है, वही देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को मोड़कर एक बिंदु पर केंद्रित यानी अभिसारित कर लेती है, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। अब पूछेगा अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि अवतल लेंस पर जब समानांतर किरणें पड़ती हैं तो उनको फैला देता है, तो इस गुण को हम लोग बोलते हैं अपसारी। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना, जो क्या बोलते हैं अपसारी। देखिए प्रकाश समानांतर ले गया, समानांतर जाने के बाद देखिए कहाँ गया, हेने गया, हाँ ई हेने चल गया, ठीक है ना। तो फैलने का गुण अपसारी कहलाता है, वही आप लोग को यहाँ पर लिखे हैं, एकदम आप लोग को लिख लेना है, डायग्राम ऐसे ही बनाना है। चलिए, और आप लोग का यह पूरा चैप्टर जो है प्रकाश का अपवर्तन समाप्त हो गया। अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, डेली आप लोगों का शाम के 6 बजे वीडियो जाता है, तो आप लोग उसे देखा करिए, रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि बाबू अब की बार 450 पार करना है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।